बच्चों लोग, लास्ट क्लास में हम लोग अल्केन का नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो अल्केन्स में कुछ रूल्स हम लोग सीखना था। तो अल्केन का नेमिंग का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या था कि अल्केन का नेमिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, कुछ प्रीफिक्स होगा। ठीक है, फिर कुछ रूट वर्ड होता है और फिर सफिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सफिक्स वन होता है। ठीक है, तो सफिक्स वन जो अल्केन का होता है हम बता चुके क्या होता है, ए नहीं होता है। रूट वर्ड में क्या होता है जी, रूट वर्ड में हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन मेंशन। नंबर ऑफ कार्बन इन मेंशन, तो कार्बन में जितना मेंशन में जितना कार्बन होगा उसके अकॉर्डिंग आप रूट वर्ड डिसाइड करते हो। ठीक है, और प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स में बेसिकली होता है नेम ऑफ ब्रांच बोल सकते हो या बोल सकते हो सब्सिट्यूएंट्स। ब्रांच या बोलते हैं उसको सब्सिट्यूएंट्स बोलते हैं। तो आपको ब्रांच का नाम क्या होता है हम लिखना सिखा चुके हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल ब्रांच का नेमिंग हम लोग सीख चुके हैं अल्किन फैमिली का। अब ध्यान देना, तो लास्ट क्लास में पहला रूल था, फर्स्ट रूल में हम लोग क्या सीखे थे कि पहला तो वो करना है सिस्टम में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या था, उसके बाद अगर मान लेते हैं कि फिगर में मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन अगर हो, मतलब एक ही लेंथ का अगर मोर देन वन चेन अगर पॉसिबल होगा, उसमें उस चेन को आपको चूज करना है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा होगा। नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मोर देन वन चेन अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग चूज करते हैं उस चेन को जिसके पास साइड चेन यानी ब्रांच ज्यादा होगा, जिसका ब्रांचिंग क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, रूल नंबर थ्री क्या होता है, तो हम लोग का आज का क्लास स्टार्ट होता है रूल नंबर थ्री से। तो रूल नंबर थ्री में क्या बोला गया है, ठीक है, अगला पॉइंट है हमको सिस्टम को नंबरिंग करना आना चाहिए। ठीक है, जो चेन हम लेंगे उसको नंबरिंग कैसे करेंगे, उस नंबरिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान सुनना। जैसे मान लेते हैं आपके सामने यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, इस सिस्टम में है, यहाँ पे दिख रहा है 5 कार्बन का चेन आपको दिख रहा है, सेक्शन दिख रहा है, और यहाँ पे एक मिथाइल यहाँ दिख रहा है, यानी एक ब्रांच यहाँ पे। अब इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग का दो तरीका होता है। आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आपका जो मेन चेन है यानी जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको नंबरिंग करना होता है, आपको नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान सुनना। नंबरिंग जो करना होता है, तो नंबरिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। ठीक है, और कोई इसको नंबरिंग ऐसे भी कर सकता है, इसको 1 बोल देगा, 2 3 4 5, यानी नंबरिंग करने का दो तरीका है। यानी आपके लॉन्गेस्ट चेन यानी जो मेन चेन आपका है उसे नंबरिंग करने का दो तरीका है। तो पॉइंट बोला गया है कि आप उस नंबरिंग को फेवर करोगे जहां पे जो ब्रांच है ना, जो ब्रांच है उसको लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब मेरा पॉइंट है कि आपका जो पेरेंट चेन है, नंबर in the direction that gives the substituents as low as number as possible। ठीक है, तो हम पैरेंट चेन में कार्बन का जो नंबरिंग है ऐसा करते हैं कि जो सब्सिट्यूएंट्स होता है यानी जो आपका ब्रांच होगा, तो जो सब्सिट्यूएंट्स है उसको लोएस्ट नंबर मिले, उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो पॉइंट है यहाँ सिर्फ मैं जो रेड कलर में मार्किंग किया हूँ, रेड कलर का जो नंबरिंग है उसमें सेकंड पॉइंट पे ब्रांचिंग है, और ब्लू कलर के मार्किंग में आपका ब्रांचिंग है फोर्थ पॉइंट पे। तो लोएस्ट नंबर किसे मिला है जी, तो मिल रहा है आपका रेड वाले नंबरिंग में। तो इस नंबरिंग को फेवर करेंगे, इसको हम गलत बोलेंगे, इस तरह नहीं करेंगे, यानी ऊपर का जो नंबरिंग है उस तरह से वो करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकंड सिचुएशन लेते हैं, ये वाला ये सिचुएशन लेते हैं, इसमें क्या है कि आपके पास 6 कार्बन का ब्रांच, 6 कार्बन का चेन है। इस चेन में ऐसा ब्रांच आपके पास है। ठीक है, तो इसमें आपका मेन चेन, ये आपका मेन चेन होगा, ये आपका मेन चेन हो गया। अब इसको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, इसको नंबरिंग आप ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग आपको फोर्थ मिल रहा है,
ब्रांचिंग को 4 मिला, तो उसको ऐसे भी नंबरिंग कर सकता है 1 2 3 4 5 6। इस नंबरिंग में ब्रांचिंग कहाँ मिला, ब्रांचिंग मिला 3 पॉइंट पे, तो कौन सा नंबरिंग बेटर होगा जी, तो बेटर होगा ये नंबरिंग। जो ब्लू कलर से नंबरिंग किया हुआ बेटर नंबरिंग है कि इसमें ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, इसमें आपके ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, ये नंबरिंग हटा दो, ऊपर का नंबरिंग बेटर नहीं होगा, नीचे का नंबरिंग क्या होगा, बेटर रहेगा। ठीक है, ध्यान देना। सिमिलरली जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर में भी देखोगे नंबरिंग जो है, नंबरिंग आप अगर लेफ्ट से करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे तो 0.5 पे ब्रांचिंग मिल रहा है मेरे को। ठीक है, और अगर हम नंबरिंग नीचे उल्टा से करें 1 2 3 4 5, अच्छा ध्यान देना यहाँ जो फिगर फिगर है थोड़ा सा फिगर आप ध्यान देना, ये फिगर थोड़ा सा मिस्टेक बनाया हुआ है। जो ब्रांचिंग है ना, ये ब्रांचिंग यहाँ से है, ये पॉइंट से ब्रांचिंग यहाँ से हटा दो आप, ब्रांचिंग 4th पॉइंट से है। ठीक है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्रांचिंग 4 पॉइंट पे है यहाँ से। और कोई अगर नंबरिंग लेफ्ट से राइट करेगा, यानी सॉरी राइट से लेफ्ट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपका जो 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट पे ब्रांच आ रहा है, तो बेटर नंबरिंग ऊपर वाला होगा, दिस नंबरिंग जो होगा आपका बेटर रहेगा। बात समझ में आया, समझा ना। कभी कभी होता है क्या है, कभी कभी होता क्या है कि आपका ब्रांच का नंबर मोर देन 1 होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर ब्रांचिंग एक से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, तो ध्यान सुनना। जैसे मान ली यहाँ पे 2 ब्रांच आ गया, इस फिगर में 2 ब्रांच है, तो क्या करेंगे, तो ध्यान ना, आपको ऐसा करना है कि ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, यानी आपको उधर से नंबरिंग करना जहां आपको ब्रांच पहले मिले। जैसे इसमें 8 कार्बन का आपका चेन है, 8 कार्बन का आपका चेन है। ठीक है, उस 8 कार्बन चेन में इधर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे मिथाइल यानी 1 कार्बन का चेन है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका 2 कार्बन का चेन है। ध्यान ना, अगर हम नंबरिंग करते हैं लेफ्ट लेफ्ट से राइट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखोगे लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने में पहला ब्रांच पहले 4th पे, फर्स्ट ब्रांच 4th पे है, पहला ब्रांचिंग 4th पे है और दूसरा ब्रांच 6th पे है। ठीक है, तो सेकंड ब्रांच से पहले को फर्स्ट ब्रांच चेक करना है, तो फर्स्ट ब्रांचिंग 4th मिला। अगर हम राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो मेरा पहला ब्रांचिंग कहाँ मिल जाएगा, 3rd पे मिल जाएगा। तो आपको देखना है कि फर्स्ट टाइम ब्रांच कहाँ जल्दी मिलेगा, तो फर्स्ट ब्रांच हमेशा प्रेफरेंस देना। फर्स्ट ब्रांच यहाँ पे 3rd पे मिल गया, तो आपका जो फर्स्ट ब्रांच जहां जल्दी मिलेगा उस नंबरिंग को आप चूज करोगे। ठीक है, गौर करना, इस फिगर में बेसिकली 2 ब्रांचिंग था, तो ऊपर वाले नंबरिंग में पहला ब्रांच 4th पे था, सेकंड ब्रांच 6th पे था, और नीचे वाले नंबरिंग में जो फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच कहाँ 3rd पे है, और सेकंड ब्रांच कहाँ पे है 5th पे है, सेकंड ब्रांच कहाँ पे 5th पे है। तो नीचे का जो नंबरिंग होगा उसको प्रीफर करोगे, इसको प्रीफर करोगे, यानी पहली जो पहला ब्रांच है जहां पे भी जल्दी मिल जाए, यानी फर्स्ट जो ब्रांच मिलने वाला सिस्टम है वो जितना जल्दी मिल जाएगा उस नंबरिंग को आप प्रीफर करोगे। ठीक है, ये ध्यान देना, आपको इस तरह फॉलो करना है, इस तरह से आपको नंबरिंग करने आना चाहिए, इस तरह से आपको नंबरिंग करने आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं इस केस में अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, यानी फर्स्ट ब्रांच 3 पे है, और अगर हम राइट से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 2 पे पहला ब्रांच है। तो जब पहला ब्रांच जल्दी मिलेगा उसको, यानी उस नंबरिंग को प्रेफर करोगे, यानी यहाँ पे नंबरिंग बेटर क्या होगा, यहाँ पर नंबरिंग बेटर ऐसा होगा, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 4 5 6, यानी इस नंबरिंग को प्रेफर करोगे। इस फिगर में ध्यान देना, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे
यहाँ पे जाओगे इस साइड में, अगर लेफ्ट से राइट मूव करते हो आप, लेफ्ट साइड मूव करोगे तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे ब्रांच है, ठीक है, थर्ड पे ब्रांच है, बात समझ में आ गया। तो थर्ड पे ब्रांच, पहले ब्रांच, यहाँ ब्रांच दो ब्रांच, लेकिन थर्ड पे ब्रांचिंग स्टार्ट हो रहा है। और अगर ये नीचे से मूव करते हैं तो ब्रांचिंग जो होगा सेकंड पे ब्रांच स्टार्ट हो जाता है, सेकंड पे ब्रांच स्टार्ट हो जाता है। तो पॉइंट है कि आपको पहले प्रायोरिटी देना है कि ब्रांचिंग जल्दी कहाँ से स्टार्ट होगा। तो नीचे वाले नंबरिंग में ऑल दो थर्ड पे यहाँ पे दो ब्रांच है, लेकिन जो है लेफ्ट साइड में थर्ड पे दो ब्रांच है, चेक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है। और नीचे वाले नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो नीचे वाले नंबरिंग में ध्यान देना, जो ब्रांच है पहले मिल जा रहा है मेरे को, ब्रांच सेकंड पॉइंट में ब्रांच मिल जा रहा है। तो पॉइंट है कि जहां फर्स्ट जल्दी से आपको ब्रांच मिल जाए, यानी लोएस्ट नंबर में ब्रांच मिल जाए, उसको प्रेफर करना है। नंबर ब्रांच इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ऊपर वाला नंबरिंग में आपका दो ब्रांच मिल गया थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पे एक ही ब्रांच है सेकंड पॉइंट पे, लेकिन सेकंड पॉइंट में ब्रांच पहले जल्दी आपको मिल जा रहा है, यानी आपको लोएस्ट नंबर मिल रहा है ब्रांचिंग का, उसको प्रेफर करोगे, यानी ये नंबरिंग प्रेफर करोगे, ऊपर का नंबरिंग को अडॉप्ट नहीं करोगे आप, ठीक है। इस फिगर में आप चेक करते हैं हम लोग, तो नंबरिंग हम अगर हम करते हैं लेफ्ट से राइट, तो 1 2 3 पे ब्रांच मिल गया मेरे को, और यहाँ से नंबरिंग कर रहा है तो 1 2 3 4 पे ब्रांच मिल रहा है। ऑब्वियसली ऊपर का जो नंबरिंग है प्रेफर करोगे, तो ऊपर वाला नंबरिंग प्रेफर करना है, यानी आपका नंबरिंग होगा लेफ्ट से राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके ऊपर का नंबरिंग को आपको लेकर चलना है, ठीक है। इस फिगर में ध्यान देना, ये तो दिख भी रहा है मेरे को कि हमको नंबरिंग कर रखा है राइट से लेफ्ट, यानी 1 2 पे ब्रांच मिल गया, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपको लेफ्ट से राइट में आपको नंबरिंग करना आना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया कि ब्रांच को हम नंबरिंग कैसे करेंगे, ब्रांच को हम नंबरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ब्रांचिंग का नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ध्यान सुनना, जैसे मान लीजिए अगर ब्रांच सेम पॉइंट पर आपको ब्रांच दिख रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपको सेम पॉइंट में ब्रांच दिख रहा है तो क्या करेंगे। तो पॉइंट है कि अगर पहला ब्रांच आपको सेम पॉइंट मिल गया तो देखते हैं कि सेकंड ब्रांचिंग को आपको लोएस्ट नंबर देना है। अगर फर्स्ट जो ब्रांच है उसका पोजीशन सेम मिल गया, जैसे मान लिया यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पे ब्रांच मिल गया मेरे को, और यहाँ भी फर्स्ट, अगर यहाँ से राइट से लेफ्ट आएंगे तो भी आपको देखना फर्स्ट सेकंड पे आपको ब्रांच मिल चुका है। लेकिन ना ऊपर वाले नंबरिंग में आपका एडवांटेज क्या है कि सेकंड पॉइंट में दो ब्रांच है, तो उस केस में हम ऊपर वाले नंबरिंग को प्रेफर करेंगे, नीचे नंबरिंग को प्रेफर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर सेम लोएस्ट नंबर मिलता है आपके वन ऑफ द सब्जेक्ट्स को, देन हम चेन को ऐसे नंबर करेंगे ताकि इट गिव्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू वन ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, यानी बाकी जो बचा हुआ जो ब्रांच है उसको लोएस्ट मिलना चाहिए हमको, मेरे को देखना है, ठीक है, ये ध्यान देना। सिमिलरली अगर हम इस फिगर बात करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे 1 2 3, थर्ड पे यहाँ ब्रांच है, और अगर आप इधर से मूव करते हो तो यहाँ से भी 1 2 3 पे एक ब्रांच मिल गया मेरे को। अब दोनों साइड सेम पॉइंट पे ब्रांच है, तो मेरा पॉइंट हो कि अगला ब्रांच पास कहाँ से है, तो अगला ब्रांच देखोगे तो ऊपर वाले में अगला ब्रांच पास हो गया, फोर्थ पे ब्रांचिंग है, और नीचे जाएंगे तो फिर 6 पॉइंट पे ब्रांचिंग, सेकंड ब्रांच 6 पॉइंट पे होगा। तो फर्स्ट ब्रांच अगर सेम पोजीशन पे है तो क्या करते हैं, मेरा डिसीजन लेगा सेकंड ब्रांचिंग के पोजीशन से, तो सेकंड ब्रांच का पोजीशन जहां लोएस्ट होगा उस नंबरिंग को प्रेफर करोगे। अगर सेकंड सेम होगा तो थर्ड पे जाएंगे, थर्ड होगा तो फिर फोर्थ पे जाएंगे, सो ऑन, ठीक है। इससे आपका जो ब्रेक पॉइंट है आप डिसाइड करते हो कि किसको हम नंबरिंग को चूज करें। तो फर्स्ट पोजीशन अगर दोनों में सेम रहेगा नंबरिंग में तो सेकंड देखेंगे, सेकंड ब्रांच का पोजीशन सेम रहेगा तो थर्ड पे जाएंगे, सो ऑन, ठीक, ये ध्यान देना। अगला पॉइंट है रूल नंबर 4 के अंदर का जो पहला पॉइंट हमें बता दिया, रूल नंबर 4 का ही एक सेकंड पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो ये कोई नया रूल नहीं है, जो रूल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है।
जैसे मान ली इसका मैं बात कर रहा था, तो एक यहाँ दिखाया हुआ है कि यहाँ पे अगर ऊपर से नंबरिंग करते हैं तो दो दो पॉइंट पे दो दो चेन है, तो दो पॉइंट पे दो चेन है, तो इसको ऐसे दिखाएंगे 2 2, यानी सेकंड पॉइंट पे दो ब्रांच हो गया, फिर अगला ब्रांच फोर्थ पॉइंट पे है तो 4। तो जो लोकेंट होगा, लोकेंट मतलब लोकेशन, लोकेंट का मतलब होता है लोकेशन, लोकेशन मतलब नंबर कहाँ पे ब्रांचिंग है। लोकेंट्स कोई नया वर्ड नहीं है, लोकेंट्स बेसिकली है लोकेशन ऑफ ब्रांच, ब्रांच का लोकेशन मतलब ब्रांच किस नंबर पे है, ये लोकेंट। तो 2.2 पे दो ब्रांच है, तो उस दो ब्रांच के लिए दो बार लिखा गया है। तो नंबर 2 है उसको दो बार लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे दो ब्रांच है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे एक ब्रांच है, उसके लिए एक यहाँ एक बार लिखा गया इसको, ठीक है। सिमिलरली इसको नंबरिंग हम अगर राइट से लेफ्ट करते तो यहाँ पे दो दो में एक ब्रांच होता और चार में दो ब्रांच होता। तो यहाँ पे देखना 2 4 4 लिखा हुआ है, तो आपको देखना है कि जो लोकेंट्स आप लिख रहे हो उसमें लोएस्ट लोएस्ट कौन होगा। तो देखना 2 2 दोनों में कॉमन है, अगला लोकेंट जो है 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ऑब्वियसली ये लोकेंट जो है ये लोकेंट लोएस्ट हो गया। आपको देखना है कि आपका जो लोकेंट है मतलब जो लोकेशन है वो लोएस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहला लोकेशन कॉमन, सेकंड लोकेशन में ए छोटा हो गया बड़ा हो गया, तो जो छोटा होगा उसको आप प्रायोरिटी लेना, उसको आप प्रायोरिटी लेना, ठीक है, उसको आप प्रायोरिटी लेना है, ये प्रीफर करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। किसी को बोला गया लोकेशन लोएस्ट लोकेंट रूल, मान लेते हैं कि आपको इसको नंबरिंग करना है इस फिगर को, तो आप यहाँ देखना, यहाँ पे 1 करोगे तो यहाँ पे 1 पे ब्रोमीन है और 2 पे दो क्लोरीन है, तो 2 पे दो ब्रांच है तो क्या दो दो लिख देंगे इसके लिए, तो लोकेंट ऐसा होगा। और इसका नंबरिंग करेंगे इस फिगर का हम, 1 पे दो ब्रांच है, 1 और एक 2 होगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों लोकेंट्स में ए जो होगा स्मॉलेस्ट होगा, इसको हम प्रेफर करेंगे, यानी इस नंबरिंग को हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सेम ही पोजीशन पे आपको दो ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान ले इस फिगर में ध्यान देना, इस फिगर में ध्यान दोगे तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करते हो तो भी सेकंड पोजीशन में ब्रांच है, और अगर आप राइट से नंबरिंग करके लेफ्ट तक आते हो तो भी आपका सेकंड पोजीशन में ब्रांच मिलेगा आपको, ठीक है। यानी आपका सारा चीज सिमिलर टाइप का दिख रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में बोला गया है कि अगर सब कुछ सिमिलर है, ब्रांच का पोजीशन सिमिलर है, उस केस में यानी ब्रांच का पोजीशन भी सिमिलर है, सब कुछ सेम है, तब क्या करते हैं, तो देखते हैं कि ब्रांच का जो नाम है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है। तो आपको पता है कि होना चाहिए कि बी आर को हम बोलते हैं ब्रोमो, और सीएल के लिए वर्ड होता है क्लोरो। तो क्लोरो ब्रोमो में पहले अल्फाबेट में कौन आता है, ब्रोमो आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना, जो अल्फाबेट पहले आएगा उसको प्रायोरिटी दे देंगे, यानी हम ब्रोमीन को प्रायोरिटी दे देंगे क्लोरीन के ऊपर में, लेकिन कब होगा, जब सारा चीज सेम होगा, यानी ब्रांचिंग का पोजीशन कॉमन हो रहा है, सब कुछ सेम होगा, तो लास्ट में इसको सोचेंगे, लास्ट में, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपका लास्ट टाई को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। सब कुछ में टाई हो चुका है, अब कुछ नहीं है, तो लास्ट जब आपका टाई पॉइंट ब्रेक करना है तो उसके लिए हम इसको फॉलो करेंगे बस, ठीक है। इसको पहले प्रायोरिटी मत देना, इस रूल को सिर्फ लास्ट में प्रायोरिटी देना है, यानी सारा चीज कॉमन रहेगा, तब जाके इस रूल को प्रायोरिटी देना है कि जो ब्रांच का अल्फाबेट में पहले नाम आता है, जिसका फर्स्ट लेटर पहले आएगा अल्फाबेट में, उसको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो इस नंबरिंग को हम प्रेफर कर लेंगे ऊपर वाले को। इसमें है ना, इसमें देखो 1 2, एक सेकेंड, 1 2 3, यहाँ 3 पे ब्रांच है, कौन सा ब्रांच है जी, तो दो कारों का ब्रांच का नाम होता है, क्या होता है, इथाइल होता है, क्या होता है, इथाइल होता है। यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ भी थर्ड पे ब्रांचिंग है, नाम नाम क्या है, मिथाइल है, बाकी सब कुछ कॉमन है। तो अब किस नंबरिंग को प्रेफर करेंगे, तो इथाइल मिथाइल में एक कार्बन का ब्रांच का नाम मिथाइल होता है जी। इथाइल मिथाइल में अल्फाबेटिक इसका जो फर्स्ट लेटर है, कौन सा लेंगे अल्फाबेट में पहला आएगा, तो इथाइल पहले आएगा, इथाइल ई से स्टार्ट होता है, तो उसके नाम को हम प्रायोरिटी देंगे, तो क्या होगा 4 5 6 7, यानी इस नंबरिंग को हम प्रायोरिटी दे देंगे, इस नंबरिंग को हम प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान देना आप। तो चलो आप लोग यहाँ तक समझ में आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग बैक पीछे आते हैं और जिसका हम चेन का नंबरिंग किए थे उसका नाम लिखते हैं, उसी का हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है, ध्यान देना।
जब भी हम लोग नेम लिखेंगे तो नेम का अपना ऑर्डर आपको याद रखना है कि नेम में क्या होगा, पहले प्रीफिक्स होगा। ठीक है, तो जो प्रीफिक्स होता है ना, प्रीफिक्स यानी ब्रांच का नेम होता है, तो प्रीफिक्स में हम लोग उसका लोकेंड बताते हैं। लोकेंड मतलब प्रीफिक्स के साथ क्या होगा, रूट वर्ड होगा और फिर सफिक्स होगा। तो सफिक्स तो बहुत सिंपल है जी, सफिक्स आपको याद होना चाहिए इसका। तो अल्केन फैमिली का सफिक्स हमेशा क्या होगा, एनी होगा, तो यहाँ पे एनी यूज हो जाएगा। रूट वर्ड पता होता है आराम से, नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 हो तो पेंट यूज करेंगे, 6 होता है हेक्स यूज करेंगे। अब आते हैं प्रीफिक्स पे। तो जो प्रीफिक्स होता है, इसको इसके आगे हम लोकेंड यूज करते हैं। यूज लोकेंड, लोकेंड मतलब लोकेशन। लोकेंड का मतलब क्या था, लोकेशन, लोकेशन यानी पोजीशन। ठीक है, यूज लोकेंड बिफोर प्रीफिक्स, बिफोर प्रीफिक्स यानी प्रीफिक्स मतलब ब्रांच का नाम। तो ब्रांच का नाम लिखने से पहले उसका लोकेशन हम बताएंगे कि ये लोकेशन क्या है। ठीक है, तो ऐसे याद है ना, जैसे हम पहले वाले का नाम लिखते हैं, फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट का नाम लिखेंगे तो ध्यान देना, पहले तो हम ब्रांच का नंबरिंग, ब्रांच को चूज कर लिए, तो लॉन्गेस्ट ब्रांच मेरे को मिल गया ये वाला, उसको नंबरिंग कर लिया अपने हिसाब से, नंबरिंग कर लिए। ठीक है, तो नंबरिंग किया हुआ दिख रहा है आपको। अब इसमें ध्यान देना, इस ब्रांच कहाँ है, ब्रांच ए वाला ब्रांच आपकी है। तो ब्रांच का नाम क्या होता है, ब्रांच का नाम होता है मिथाइल। क्या होता है, मिथाइल। ठीक है, एक कार्बन का ब्रांच मिथाइल होगा, तो इसका अब नाम लिखने पे ध्यान ना, तो मिथाइल का लोकेशन बताना पड़ेगा। तो मिथाइल फोर्थ पॉइंट पे है, तो 4 होगा, ध्यान सुनना। अच्छा ध्यान सुनना, इस पूरे नेमिंग में जब भी कोई नंबर होगा ना, नंबर, नंबर और लेटर्स में एक आप हाइफन यूज करोगे। यानी आपका कोई नंबर है, मान लेते हैं जैसे 5 है, और यहाँ लेटर कोई ए है, तो 5 और ए में लेटर में एक हाइफन यूज होगा। ठीक है, और नंबर अगर 2 बार आएगा, मतलब 5 और 5 आ गया, मान लेते हैं 4 आ गया, तो नंबर नंबर के बीच में कॉमा यूज करेंगे। दो नंबर के बीच में कॉमा यूज करेंगे, नंबर नंबर के बीच में कॉमा यूज करेंगे, और नंबर लेटर के बीच में आप क्या यूज करोगे, आप हाइफन यूज करोगे। यानी अल्फाबेट जो भी रहेगा उसमें क्या होता है यूज करोगे, आप हाइफन यूज करोगे। ठीक है, तो ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान दोगे, जैसे यहाँ पे इसका अगर हमको नाम लिखना है, तो हमको पता है कि ब्रांच फोर्थ पॉइंट पे है, तो पहले ब्रांच का नाम लिखना है, यानी प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स का नाम क्या होगा, मिथाइल होगा। तो आपके नाम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। तो फर्स्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, मिथाइल लिख दिए, ये हो गया प्रीफिक्स का नाम। प्रीफिक्स का पोजीशन कहाँ है जी, तो फोर्थ पे है, तो मुझे फोर्थ बताना पड़ेगा, नहीं 4 पॉइंट पे मिथाइल है। 4 पॉइंट में मिथाइल इसका मतलब होगा, तो आपका प्रीफिक्स हो चुका है पूरा, यानी प्रीफिक्स वाला काम हो चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है जी, तो इसमें 8 कार्बन का चेन है, तो 8 कार्बन का रूट क्या होता है, ऑक्ट होता है, उसके लिए ऑक्ट कर दिए, ऑक्ट। ठीक है, रूट वर्ड भी का भी काम अपना हो गया। अगला पॉइंट क्या होता है, सफिक्स वन होता है। क्या होता है, सफिक्स वन होता है। तो सफिक्स वन क्या होगा जी, कुछ निकाल के हैं तो क्या होगा, एन ही होगा। तो 4 मिथाइल ऑक्टेन होगा इसका नाम। ठीक, तो बस इतना ही आपको लेके चलना है। सेकंड में ध्यान देना, इसमें आपका आपका जो मेन चेन है यहाँ दिखा हुआ है कि इस चेन को फोकस कर रहे हो। इसमें जो पहला ब्रांचिंग कहाँ पे, इसमें एक ही ब्रांच है, कहाँ है, फोर्थ पॉइंट पे है। तो ब्रांच का नाम क्या होगा, ब्रांच का नाम इथाइल होगा, और एक पोजीशन क्या, फोर्थ पॉइंट पे, तो नाम क्या होगा, फोर इथाइल। पहला आपके नाम का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल होगा, बाकी सारा स्मॉल होगा, और आपका नाम में कहीं भी स्पेस नहीं होगा। नाम एक स्मूथ चलेगा बिना स्पेस के। तो 4 पे इथाइल है। आपके मेन चेन में कितना कार्बन है, 8 है, तो आपका रूट वर्ड क्या होगा जी, रूट वर्ड होगा ऑक्ट, और सफिक्स क्या होगा, एनी। तो 4 इथाइल ऑक्टेन, 4 इथाइल ऑक्टेन। ठीक है, अब नीचे वाले फिगर में, इसमें मेन चेन आप इसको काउंट कर रहे हो। ठीक है, तो मेन चेन में कितना कार्बन है, 8 कार्बन है। मेन चेन में आपका 8 कार्बन है। नंबरिंग यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, नंबरिंग तो थोड़ा सा फिर से बता दे रहा हूँ। नंबरिंग नीचे वाला चेंज कर थोड़ा सा। ठीक है, नंबरिंग यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ठीक है, तो इस
मैं देखना ब्रांच आपका कहाँ दिख रहा है, ब्रांच मेरे को यहाँ दिख रहा है, मेरे को ये ब्रांच है। ब्रांच पे कितना कार्बन, 3 कार्बन है, तो नाम क्या होगा, प्रोपाइल होगा। पोजीशन क्या, फोर्थ पोजीशन पे है, तो क्या होगा, फोर प्रोपाइल। आपके चेन में कितना कार्बन है, 8 कार्बन, तो क्या बोलेंगे हम, ऑक्ट ऑक्टेन। ठीक है, बस में किस तरह को नाम लिखना है। जैसे मान ले कि इस ये हो गया, जब सिंगल ब्रांच था तो कैसे नाम लिखना समझ में आया आपको। अब ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखना है, जब आपके पास 2 ब्रांच होगा तो क्या काम करेंगे, जब आपका 2 ब्रांच होगा तो क्या काम करेंगे। ठीक है, 2 ब्रांच से पहले जहां जहां सिंगल ब्रांच हो उसको मैंने कवर कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम 2 ब्रांच में काम करेंगे। जैसे मान लें कि इस फिगर में सिंगल ब्रांच है, तो ये आपका मेन ब्रांच हो गया, इसमें यानी सॉरी ये आपका मेन चेन हो गया। मेन चेन में एक ब्रांच आपके पास नीचे की तरफ है, CH3। पोजिशन क्या 2 है, तो क्या बोलेंगे 2 मिथाइल। आपके मेन चेन में कितना कार्बन है, 5 कार्बन, तो क्या होगा, रूट वर्ड होगा पेंट, पेंटेन। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आपका मेन चेन हो गया, ब्रांच है थर्ड पे, ब्रांच में 2 कार्बन, तो उसका नाम क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। तो थर्ड पोजीशन में क्या बोलेंगे, थर्ड पोजीशन हो गया और इथाइल। आपके मेन चेन में कितना कार्बन है, मेन चेन में 6 कार्बन, तो क्या बोलेंगे उसके लिए, वो यूज करेंगे हेक्स, और फिर क्या होगा एन, हेक्सेन। तो थ्री इथाइल हेक्सेन इसका नाम रहेगा। इसके बाद वाले चेन में देखोगे तो आपका मेन चेन जो है ये ऊपर वाला है। और यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज किया था कि आपका जो ब्रांचिंग है वो यहाँ से, आपको यहाँ से करना है, आपका ब्रांचिंग है यहाँ से किया हुआ है, ये ब्रांच पोजीशन है, यानी फोर्थ पोजीशन ब्रांच पोजीशन है। यानी आपका ब्रांच का नाम क्या होगा, प्रोपाइल होगा, 3 कार्बन है, तो ब्रांचिंग फोर्थ पॉइंट से तो क्या हो, फोर्थ प्रोपाइल। आपके मेन चेन में कितना कार्बन है जी, 8 कार्बन, तो क्या हो ऑक्ट, और आपका सफिक्स क्या होगा, एनी होगा। क्या होगा, एनी होगा। बात समझ में आएगा, देख लेना। इस फिगर का हम नाम लिखेंगे, इसका कॉमन नाम हो सकता है, हम लोग सीख चुके हैं कि एक इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप, बोलते हैं आइसो, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन इसको बोल सकते हैं आइसो हेक्सेन बोल सकते हैं, इसका हम बोल सकते हैं आइसो हेक्सेन। ये वो इसका कॉमन नेम, ये हो गया इसका कॉमन नेम, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ये कॉमन नेम बोलते हैं इसको। और इसका IPC नेम में क्या होगा जी, तो नंबरिंग कर लेते हैं। जब आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 पॉइंट पे ब्रांच है मिथाइल। ठीक है, 3 4 5, तो क्या होगा 2 मिथाइल। आपके मेन चेन में 5 कार्बन, तो क्या होगा पेंट, रूट वर्ड पेंट होगा, और आपका सफिक्स 1 होगा एनी, 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटोन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं के पास 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच है। ठीक है, ध्यान देना, इफ मेन चेन है more than 1 branch, then while writing prefix, use alphabetical order, use alphabetical order। यानी जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मोर देन 1 ब्रांच होगा तो उसका नाम लिखेंगे, तो जिसका नाम पहले आएगा अल्फाबेट में उसको पहले लिखेंगे, जिसका नाम बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको करना क्या आपको। जैसे मान ले
इस फिगर का मुझे नाम लिखना है। इसका नाम कैसे लिखें, तो हम लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिए, इसका नंबरिंग करना है। नंबरिंग बेस्ट होगा 1 2 3, क्योंकि क्या थर्ड ब्रांच हो जाएगा। अगर नीचे से नंबरिंग करते तो आपको पहला ब्रांच फोर्थ पे आता, तो ऊपर वाले नंबरिंग को हम प्रेफर कर लेंगे। तो फोर्थ पोजिशन ये होगा, फिफ्थ ये होगा, सिक्स ये होगा, सेवन ये होगा। ठीक है, तो एक ब्रांच थर्ड पे, एक ब्रांच फोर्थ पे है। अब थर्ड पे जो ब्रांच होगा नाम क्या, तो मिथाइल होता है। और जो फोर्थ ब्रांच का नाम क्या होता है, इथाइल है। दो कार्बन का ब्रांच को क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। तो क्या ना, इथाइल मिथाइल में आप दोनों दोनों जाएगा प्रीफिक्स में, दोनों आएगा प्रीफिक्स में। तो किसको पहले लिखोगे, तो आप देखना इथाइल मिथाइल में इथाइल ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो पहले मिथाइल को लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 इथाइल, यानी उसका लोकेशन और उसका नाम। अब इथाइल पर लिख दिए, फिर आएंगे मिथाइल पे, तो मिथाइल का लोकेशन क्या थर्ड है, तो उसमें थर्ड लिखने के लिए यहाँ पे हाइफन यूज करेंगे, नंबर लेटर बीच में हाइफन, फिर मिथाइल, तो मिथाइल का एम स्मॉल होगा क्योंकि पहला लेटर कैपिटल होता है, जो कि हम ई में लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो 4 इथाइल 3 मिथाइल, और आपके कार्बन यानी मेन चेन में कितना करना है, तो 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए कौन सा रूट वर्ड होता है जी, तो हेप्ट, एच ई पी टी हेप्ट। तो रूट वर्ड हेप्ट हो गया, और लास्ट में क्या लगा देंगे हम लोग, ए नहीं लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए नहीं लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया इस कंपाउंड का नाम, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। यहाँ पे हम लोग क्लियर हो चुके बच्चे लोग। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। मान लेते बच्चे लोग इस कंपाउंड को कुछ नाम लिखना है। इस कंपाउंड को ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देखना ना, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग मेन चेन काउंट लिख चुके हैं, तो नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग क्या होगा, ऊपर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इसका पहला ब्रांच है 2 पे, और सेकंड ब्रांच है 3 पे। 2 पे ब्रांच मिथाइल है और 3 पे इथाइल है, तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे। तो इससे कैसे होगा, तो 3 इथाइल, फिर क्या होगा, फिर होगा 2 मिथाइल, ठीक है 2 मिथाइल। उसका फिर क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा आपका 6 कार्बन, तो क्या होगा, हेक्स, हेक्स, हेक्सेन हो जाएगा। 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मुझे इसका लिखना हो, चलो इसका नंबरिंग बेस्ट कहाँ से होगा जी, ठीक है। तो नंबरिंग होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग हम क्यों चूज किए, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका जो लोएस्ट नंबर है ब्रांच 2 पे मिल जाता है, और ऊपर से अगर हम करते तो लोएस्ट जो ब्रांच होता है 3 पे मिलता है, इसको हम ले लेंगे। अब ध्यान ना, यहाँ पे मिथाइल कहाँ का मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, और मिथाइल कहाँ है जी, मिथाइल आपको देखना 4 पे मिथाइल आपको दिखेगा, और 5 पे मिथाइल दिखेगा, और 3 पे वो क्या दिखा, 3 थर्ड पे आपको इथाइल दिखेगा, थर्ड पे वो इथाइल दिखेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, तो पहले को होगा, इसका नाम होगा पहले, तो 3 इथाइल हो जाएगा, पहले 3 इथाइल हो गया। अब देखो, जो मिथाइल कहाँ कहाँ है, 2 पे है, 4 पे है, 5 पे है, तो हम उसको ऐसा लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं कि 2 पे मिथाइल है, 3 पे, 4 पे मिथाइल है, और 5 पे भी मिथाइल है, तो 2 4 5 मिथाइल। तो 3 मिथाइल, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 मिथाइल है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग, 3 बार मिथाइल रिपीट किया, उसके लिए यूज करेंगे ट्राई मिथाइल। तो ट्राई मिथाइल, और 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सेन। तो हेक्स और रूट हो गया, और ए नहीं ऐड कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से सीखेंगे, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में फिर से सीखेंगे। ठीक है, बच्चों लोग आज क्लास यहीं पे एंड होता है, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन से हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाला है। ठीक है।